वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और केस, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जो मेरे पास माइग्रेन के लिए आती है। उसको हेडेक होता है और वॉमिटिंग होती है और उसको चक्कर भी आते हैं। ठीक है, तो ये उसका कंप्लेंट था। वो जो लेडी है हाईली एजुकेटेड है, गुड फैमिली से बिलोंग करती है और सब कुछ सेटल चल रहा था। लेकिन अभी उसका जो फैमिली आईपीआर है उसमें बच्चे हैं, बेटियां हैं, एक बेटी है, एक बेटा है और बाकी सब लोग हैं। ठीक है, इन लॉज हैं और उसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है, तो जो उसका बिजनेस है वो ये वुमन रन कर रही है। तो अभी मैंने पूछा, सबसे पहले तो हमारा फोकस होता है केस टेकिंग में कि उसका जो मेन कंप्लेंट है हेडेक। तो हेडेक से सराउंडिंग्स हमको ना समझना होता है कि हेडेक मीन्स व्हाट एंड हेडेक में वो पेशेंट को क्या फील होता है और वो क्या करता है। तो इस पेशेंट को हमने पूछा कि आप बताओ सिर दर्द में क्या होता है आपको। तो वही उसने बताया कि बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, हेडेक के साथ साथ वॉमिटिंग हो जाती है, इसकी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ बराबर से, मैं बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, इवन बच्चे कुछ बोलते हैं तो मुझे टॉलरेट नहीं होता। ठीक है, और दर्द की दवाइयाँ लेती हूँ, इसके बावजूद भी सिर दर्द ठीक नहीं होता। तो मैंने पूछा कि और बताओ। तो उसने बोला कि सिर दर्द के टाइम पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आता है, मन अच्छा नहीं रहता। तो फिर मैंने पूछा चलो ठीक है, अभी ये बताओ कि सिर दर्द के टाइम पे आप क्या करती हो। ठीक है, तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ द पेशेंट। उसने बोला कि डॉक्टर साहब मैं अपना पूरा रूटीन का काम करती रहती हूँ, जो काम मुझे करना है वो मैं करती हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मुझे तो करना ही है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मुझे करनी ही पड़ेंगी कैसे भी हो। ठीक है, और पूरा से मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, तभी जाके मुझे शांति मिलती है। ठीक है, और मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि मैं किसको रिएक्ट करूँ, करना तो मुझे ही है ना। तो जैसे कि अभी घर का काम है, ऑफिस का काम है, करना तो मुझे ही है, तो मैं वो पूरा काम फिनिश कर लेती हूँ। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो सब मुझे करानी होती है। तो अपने बच्चों को अभी तो मैं क्या करती हूँ, बाद में मैं बैठा देती हूँ और साथ में मैं पढ़ाई कराती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि थोड़ा अपने बारे में एलेबोरेट करो कि आपका कैसा क्या नेचर है, सराउंडिंग्स कैसा है, वो सारी बातें मुझे आप बताइए। तो पेशेंट क्या बोला कि मेरा जो पेशेंस लेवल है, जो मैं मतलब एक टॉलरेट करने की जो क्षमता थी वो कम हो गई है। मुझे जल्दी से गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। ठीक है, और एक जिद्दीपन जैसा हो गया है मेरा मन, और मैं आजकल किसी की बात भी नहीं सुनती हूँ। और अभी मुझे सभी कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। घर पर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं वहाँ से निकल लेती हूँ और आर्ग्यूमेंट भी नहीं करती हूँ। तो अभी मैंने केस टाइम के टाइम पे पूछा ऐसी कंटिन्यू में कि आपके हस्बैंड जस्ट जस्ट आई ट्राई टू प्रोब, क्योंकि एक सेंसिटिव एज है, 36 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, यू नो, हस्बैंड का डेथ हो गया है। तो फिर भी हमको ऑफ कोर्स एवरीवन इज अटैच्ड टू हर हस्बैंड, बट हमको उसकी सेंसिटिविटी को समझना होता है उस पेशेंट की, है ना। तो हमने जस्ट पूछा कि हाउ मच अफेक्टेड बाय योर हस्बैंड डेथ। तो पेशेंट की आंखें में आंसू भर गए और वो बोली कि मुझे लगता ही नहीं कि वो गए हैं,
आई एम स्टिल रिमेंबरिंग हिम। 24 घंटे उनकी दिमाग पे छवि रहती है और वो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो गए हैं, वो यहीं आसपास ही मेरे साथ रहते हैं। उसको ऐसा फील होता है। बट क्या कर सकते हैं, मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मुझे अपने बच्चों को देखना है, अपने बिजनेस को संभालना है, सारी सारी चीज़ों को मुझे मैनेज करना है। ठीक है, अपने हिसाब से ही चलाना है मुझे। बट अभी जो मेरा मूड हो गया है ना, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ डॉक्टर साहब। जो लोग बोलते हैं मैं उनको बिल्कुल नहीं सुनती, मैं अपना चलाती हूँ। जबकि मैं पहले ऐसी नहीं थी, मेरा स्वभाव अलग था। बट अभी कुछ 1-2 साल पहले से ना कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे बेटर एक्सपीरियंस हुए मेरे लोगों के साथ जो मेरे सराउंडिंग्स में हैं। कई लोगों से मुझे धोखा मिला। ठीक है, वो भी बहुत क्लोज फैमिली से, मतलब मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ ही मुझे धोखा मिला। इसकी वजह से मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, लोगों ने मुझे चीट किया और लोग मेरे ऊपर शक करते हैं, मेरे ही लोग मेरे ऊपर शक करते हैं, डाउट करते हैं, ये चेक करते हैं, वो चेक करते हैं। ठीक है, बातें करते हैं मेरे बारे में, तरह तरह की बातें करते हैं। तब से फिर मेरा पूरा मूड बदल गया है। जिसको अब जिस मेरा तो ऐसा हो गया डॉक्टर साहब, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब तो मेरे सिर्फ बच्चों से है और मेरे अपने काम से है, बस। एक टाइम था, उसने बोला कि एक टाइम था जब मैं लोगों को समझा देती थी, लेकिन अभी तो वो लोग समझते ही नहीं हैं कुछ जो। तो फिर मैंने छोड़ दिया उनको कि जो आपको समझना है समझते रहिए, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अपनी फैमिली और अपने बच्चे और अपना बिजनेस दिखाई देता है और मेरा पूरा फोकस वहीं पर है। मुझे किसी के बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सीधा फोकस है मेरे बच्चों के ऊपर और मुझे वही करना है। तो अभी मैंने पूछा कि और अपने इन लॉज के बारे में बताइए ज़रा, वो लोग कैसे हैं इन लॉज में, और इसकी जो देवरानी जेठानी जो भी है ना उनके बारे में, मतलब जो IPR में है। तो बोले जो वो लोग हैं ना मेरे बारे में गलत सोचते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ वो लोग कोई साजिश रच रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि आपके मन में क्या आता है। मैंने कहा कि इस पेशेंट ने कहा कि करने दो ना डॉक्टर साहब, मुझे उनके फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपने बच्चों से मतलब है। मेरा फोकस पक्का है और मुझे अब उनकी कोई परवाह नहीं कि वो क्या करते हैं। इतना कुछ हो गया है, मैंने इतनी सारी बातों से गुजर चुकी हूँ अब मैं। एक टाइम था डॉक्टर साहब, एक टाइम था कि सब लोग मेरे को बहुत प्रेज़ करते थे, सब मुझसे अच्छे से बात करते थे। सभी लोगों को मैं भी खुश रखती थी, लोग मुझे भी खुश रखते थे। लेकिन जहाँ पे भी जाओ तो अच्छे से लोग मुझे वेलकम करते थे। लेकिन अभी तो सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा अभी मूड कैसा रहता है। बोला जस्ट डॉक्टर साहब मेरा अब जो अभी काम है ना, काम, मेरे बच्चे, मेरा फोकस वही सब चलता रहता है। लेकिन मैं अकेली हो जाती हूँ और ये सब करते करते मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो अभी ये इसकी एज जो है 36 ईयर ना। तो अभी मैंने पूछ लिया इसको कि आप क्योंकि थोड़ा सा क्लोज़, मतलब मेरे फ्रेंड की क्लोज़ है कोई ये, तो मैंने पूछ लिया कि आप वापस रीमैरिज कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर लेते हो, आप उसके बारे में क्या सोचते हो आप। तो पेशेंट ने बोला कि अब मुझे वापस उसी मैरिज सिंड्रोम में नहीं जाना है, मेरा फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा, मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मेरी हॉबीज़ नहीं कर पाऊँगी अगर फिर से शादी कर ली तो ये इतना सा केस था। ठीक है, तो ऐसी आपकी क्लिनिक पे भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे। तो दिस रेमेडी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी, और जो लोगों का एक्सपर्टीज़ है थोड़ा सा माइंड रूब्रिक के ऊपर, तो वो समझ गए होंगे। इवन बहुत सारे लोग फील पे समझ गए होंगे कि ये किस तरीके की लेडी है। सिंपल। तो अभी देखिए, अब हम लोग इस केस को समझते हैं। तो सबसे पहले
एलिमेंट फ्रॉम से समझते हैं कि इसका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो जैसा हमने देखा इस केस में कि इसके हस्बैंड की डेथ हुई, तो एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, हमारे पास एक पक्का रूब्रिक होता है। ठीक है, दूसरा रूब्रिक होता है एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, अब होता क्या है कि डिसअपॉइंटमेंट एक ऐसा जहां आप सबसे ज़्यादा कि आप किसी से उम्मीद रखते हैं कि वो बंदा आपके साथ ऐसे बिहेव करेगा, तो जैसे कि हम किसी अनजान व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं करते, लेकिन अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने आईपीआर से, अपने इन लॉज से हम एक दूसरे से वो उम्मीद रखते हैं, एक पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब वो वैसा नहीं होता तो फिर एक डिसअपॉइंटमेंट आता है। तो इसको लिए हमने रूब्रिक एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। जैसे इसकी फैमिली में इवन इसके इन लॉज इसके साथ कंस्पिरेसी, इसको ट्रस्ट नहीं कर रहे, इवन इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ठीक है, तो दिस इज एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है डिल्यूजन स्नेक वाइट। स्नेक वाइट तो होता क्या है, स्नेक जनरली, इस रूब्रिक को समझते हैं, स्नेक जनरली क्या होते हैं, ब्लैक कलर का होता है, और स्नेक तो स्नेक है, लेकिन अभी हम ब्लैक मनी वाइट मनी, तो वाइट मनी मीन्स प्योरिटी। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे रिश्ते हैं वो प्योर होते हैं। ठीक है, मदर फादर इन लॉ जो भी हैं वो प्योर होते हैं। अब देखो आप कि यहाँ पर उसको जो डिल्यूज़न आता है, डिल्यूज़न में है क्या कि उसको डिल्यूज़न स्नैक वाइट दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब स्नैक जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो वाइट, मतलब आप स्नैक पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो वाइट है उस पे आपको ट्रस्ट, क्योंकि वाइट मतलब प्योरिटी है ना, प्योर रिलेशनशिप। अब वही रिलेशनशिप, वही वाइट स्नैक का काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके साथ हैं। ठीक है, तो वो वाइट बने हुए हैं एक्चुअली में, मतलब क्योंकि ये तो मेरा, आप ट्रस्ट करोगे, लेकिन वो ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे ये तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे रिलेटिव हैं ये लोग, लेकिन वही रिलेटिव्स इसके खिलाफ गलत बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो वो बीइंग अ रिलेटिव्स, दे आर वाइट बट एक्ट एज अ स्नैक। अभी समझा हुआ आपको कि वो प्योर रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वही रिलेशनशिप वाले लोग एक सांप की तरह काम कर रहे हैं। डिल्यूजन एक और बढ़िया रूब्रिक है, डिल्यूजन स्नैक इन एंड अराउंड, मतलब उसके तरफ जो लोग हैं, जो चारों तरफ लोग हैं, वो सांप हैं, सभी लोग सांप हैं जो कभी भी उसको डस सकते हैं, जो कभी भी उसको धोखा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रूब्रिक हुआ, तो ये दोनों रूब्रिक आप ले सकते हैं। एक और है, तो जब ऐसा रहेगा तो फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग का उसको हमेशा डर बना रहेगा। तो ये तो हुआ उसका जो एलिमेंट जो हुआ, और एक डिल्यूजन हमने लिया। अभी देखो अब पेशेंट होता क्या है, पेशेंट को सिर दर्द के टाइम पे क्या क्या होता है, तो इरिटेबिलिटी, हेडेक ड्यूरिंग, छोटी छोटी सी बातों पे चिढ़ हो जाती है उसको, इरिटेबिलिटी, ट्राइफल्स फ्रॉम, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, कोई कुछ कहता है तो उसको गुस्सा आता है, तो इरिटेबिलिटी, कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, एंगर, ट्राइफल्स एट, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती है। और एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, अभी देखो उसने क्या कि आर्ग्यू नहीं करती, वो वहां से निकल लेती है, तो एस्केप, अटेम्प्ट्स टू, ये भी ले सकते हैं कि कॉवर्डाइज कैन नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, ये रूब्रिक भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसने क्या बोला, मैं आर्ग्यू नहीं करती हूँ, वहाँ से मैं निकल लेती हूँ, एस्केप अटेम्प्ट्स टू। तो कई बार इस रेमेडी के जो पेशेंट होते हैं उस पर इतना नहीं होता कि वो अपनी बातों को रख सके कई बार। ठीक है, लेकिन अभी देखो आप
ये बहुत बढ़िया रूब्रिक है। अब इसमें आपने बहुत सारे रूब्रिक्स देखे होंगे, जैसे ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अभी देखो इसका क्या है, एस्केप अटेम्प्ट्स टू, अभी जो रूब्रिक लिया हमने कि वो क्या आर्ग्यू नहीं करती, वहाँ से निकल लेती है, तो ये हुआ एस्केप अटेम्प्ट्स टू। और उसके नीचे का रूब्रिक मैंने बताया कि ये कवर्डाइज है, कैन नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, ये भी हो सकता है। उसने बोला कि मेरा, हाँ मैंने ये पॉइंट भूल गया था, अब इसके मन में ना लोगों के प्रति कड़वाहट आ गई है, ठीक है, वो अच्छे नहीं लगते लोग, तो दिस इज इम्बिटर्डनेस। इम्बिटर्डनेस का मतलब क्या होता है, गुस्सा और एक रिसेंटमेंट होता है सामने वाले के ऊपर, और फिर एक रिवेंजफुल फीलिंग भी रहती है साथ में, तो दिस इज इम्बिटर्डनेस का कॉम्बिनेशन होता है ये सब, ठीक है। ड्यूटी बताया, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, उसको जो करना है सो करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इसने हस्बैंड के जाने के बाद। एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, डिल्यूजन अनफेयर हिम दैट लाइफ इज, डिल्यूजन अनफेयर लाइफ टू हिम, ये ऐसा समझ सकते हैं। तो इस रूब्रिक का बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है। अब देखो कि मतलब इसके साथ जिंदगी ने ठीक नहीं किया, मतलब लाइफ अनफेयर हो गई, ठीक है। मतलब जीवन में एक हम फेयर की बात करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या बढ़िया चल रहा है, और लाइफ जिंदगी ने बुरा किया, मतलब इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, ये आप समझो, ठीक है। रॉन्ग सफर का भी फील आ सकता है, बट जब आप सारे रूब्रिक्स को मिलाते हैं तो ये फील आता है कि डिल्यूजन लाइफ इज नॉट फेयर टू हिम, या तो फिर डिल्यूजन लाइफ अनफेयर टू हिम। इसके लिए लाइफ जो है ना वो फेयर नहीं है, क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है। अब जो बच्चे उसके घर वाले, वो घर वाले इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, सैडनेस रिवर्स फॉर्चून फ्रॉम रिवर्स ऑफ। तो होता क्या है इस रूब्रिक में, सैडनेस, पेशेंट दुखी होता है, रिवर्स फॉर्चून, तो क्या होता है ऐसे कोई कल्पना नहीं करता, ठीक है ना। मतलब एक हस्बैंड वाइफ या किसी का भी, तो हम आगे की सोच के चलते हैं, ठीक है, कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उन लोगों के एक जो सपने होते हैं, ठीक है, आगे की सोच रखते हैं, क्योंकि उनको जीवन जीना होता है। तो दिस इज़ एक्सीडेंटल डेथ ना, तो जहाँ पे हमको पता भी नहीं चल पाता, और वो पेशेंट हस्बैंड इसका एक्सपायर हो गया, तो उसका जो फॉर्चून था वो रिवर्स हो गया, ठीक है, और उस रिवर्स फॉर्चून की वजह से उसको सैडनेस, तो वाइल्ड मैन फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन के साथ साथ ना सैडनेस फॉर्चून फ्रॉम रिवर्स ऑफ, ये रूब्रिक भी आ जाएगा। डिल्यूजन मैरिज, अब तो मुझे ही करना है, सारे काम मुझे ही करने हैं, मुझे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, ये मैं इससे भाग नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो ये सारे रूब्रिक्स के ऊपर जो रेमेडी आती है हमारी, वो आती है इग्निशिया। तो फ्रेंड्स, इग्निशिया देने से ये पेशेंट वंडरफुली रिकवर हो गया। तो फ्रेंड्स, और कुछ इसके मैं रूब्रिक शेयर करता हूँ। जो इग्निशिया एक वंडरफुल रेमेडी आज की हमारी इस सोसाइटी को लेके, ठीक है। तो हमारी ये सोसाइटी है सेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशन, ठीक है। तो ये सेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशन से लेके टीयरिंग क्लॉथ तक की रेमेडी है, ठीक है। तो टीयरिंग क्लॉथ का मतलब धज्जियाँ उड़ा देती है, फिर वो नहीं देखती कि तुम सास हो, बहू हो, क्या हो, ठीक है। सोसाइटी के सामने किसी के भी सामने वो कुछ भी बोल देगी, उसको फिर नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन वो सबसे लास्ट की स्टेज है, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये बंदा कभी सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन में रहता है, कभी अपनी जुबान नहीं खोलता, कभी अपनी फैमिली की बुराई नहीं करता, कभी किसी मेंबर की बुराई नहीं करेगा, जो है सो ठीक है, वो एक्सेप्ट करके चलती है। तो इसी को बोलते हैं डिल्यूजन मैरिज सीज, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इग्निशिया ट्रैप में भी फंस जाता है, तो डिल्यूजन ट्रैप्ड सीज हैं। तो होता क्या है कि जब कई बार मिसमैच कपल होते हैं, ठीक है, मिसमैच कपल, सब कुछ सेटिंग से नहीं चलता, जहां हम सोच रहे थे वहाँ शादी नहीं हुई, या कुछ गड़बड़ हो गया, धोखे से शादी हो गई, या ऐसे कुछ हो गया,
फिर अब बंदा खुश नहीं है तो वो बंदा क्या फील करता है कि यार मैं तो फंस गई, किससे शादी कर ली मैंने, लेकिन अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती, तो वो वहीं फंसा हुआ फड़फड़ाता रहता है। तो ट्रैप का मतलब ही है, जैसे चूहा को जाल में फंसा दो तो वो कैसे फड़फड़ाता है, ठीक है, निकलने के लिए। तो यहाँ पे भी, लेकिन ये फाइनली नहीं निकल पाता क्योंकि ये मैरिज में है। अब एक बार तो हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, चीयरफुल चूजेस टू बी हैप्पी। मतलब वो खुश दिखाती है अपने आप को, और अंदर जो भी सिचुएशन है, ट्रैप की फील है, डिल्यूजन स्नैक अराउंड है, वो सब चलता रहता है इसके दिमाग पे, लेकिन वो अपने आप को चूज करते कि मुझे तो खुश रहना ही पड़ेगा ना, नहीं तो इसलिए रूब्रिक है चीयरफुल चूजेस टू बी हैप्पी। सो फ्रेंड्स, इग्निस एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है और निगेटिविटी इम्बेसिलिज्म का रेमेडी है। कई बार वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ आप मूवीज़ देखिए, ठीक है, जैसे मूवीज़ में आपको बोलूँगा रेखा की मूवीज़ देखिए। रेखा रेखा किसी कोई असरानी के साथ एक मूवी बनाई है उसने, तो उसने कभी अपने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सेंसिटिव मोरालिटी के साथ सब कुछ किया, फिर एक जब टाइम आता है तो मतलब जब एक अति हो जाती है तो फिर वो भांडा फोड़ती है और फिर फूल बने कभी अंगारे, वो मूवी देखिए आप, ठीक है। तो इग्नेशिया वो सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन से लेके वो पूरी टीयरिंग क्लॉथ, जैसे वो फूल बने अंगारे में रेखा ने उसको कैसे, जो उसका एनिमी होता है उसको कैसे पीटा, तो ये बहुत सारी मूवीज़ से आपको समझेगा कि किस तरीके से इग्नेशिया आपकी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो बाकी हम और भी देखेंगे और केसेस के साथ और एग्जांपल्स के साथ हम इस रेमेडी को समझेंगे। ये बहुत आपके रूटीन की रेमेडी है, ठीक है। तो इस रेमेडी को आप अच्छे से समझिए, एक रूब्रिक को समझिए और केसेस में देखने की कोशिश करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न होम्योपैथी दे कैन कॉल मी। मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो होम्योपैथी को, माइंड मेथड को सीखना चाहते हैं। Thank you. Thanks for watching.